जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली जेल पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में। जेल पुलिस दिल्ली की जो वैकेंसी आती है, बच्चे इसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि इस वैकेंसी का जो कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ही नॉर्मल इसमें मांगी जाती है और बहुत ज़्यादा झंझट इसमें नहीं होता है। जल्दी जल्दी ये वैकेंसी इसके जो स्टेप होते हैं बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो होती है इस वैकेंसी की कि भारत का कोई भी बच्चा इस वैकेंसी का फॉर्म डाल सकता है और सभी के लिए एक जैसा कंपटीशन देखने को मिलता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि जब भी स्टेट पुलिस की जो वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट का बच्चा जब उसमें फॉर्म डालता है तो कहीं ना कहीं जो उस कैटेगरी का बच्चा होता है उसको कैटेगरी से हटाकर रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। आप जिस भी कैटेगरी से हैं दिल्ली में उसी कैटेगरी में आप रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, सिलेबस इसका क्या क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार देते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पदों की संख्या। यहाँ जो पद आपके आए हैं वो 4800 से ज़्यादा पद आए हैं। 4800, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन की ये वैकेंसी है। एज इसमें जो मांगी गई है, एज की 18 से 27 साल इसमें एज मांगी गई है। लेकिन ओबीसी का जो कैंडिडेट है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, लेकिन ओबीसी जो कैंडिडेट रहेंगे वो 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है वो 18 से 32 साल तक इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। 32 साल एक अच्छी खासी एज होती है। सुनहरा मौका आपको दिया गया है। सबसे खास जो इस वैकेंसी का है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सिंपली 12th पास आपसे मांगी गई है। आप भारत के किसी भी कॉलेज से 12th पास हैं, परसेंटेज आपका कुछ भी हो, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। सिंपली केवल आप पास हो गए हो, बस आपके पास पास होने का सर्टिफिकेट है, आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, फी की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये की फी मेल कैंडिडेट जो हमारे हैं अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मतलब 100 रुपये फीस पे करनी है केवल मेल कैटेगरी को। और मेल कैटेगरी वो भी जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं। एससी एसटी और फीमेल को किसी भी तरीके के कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब समझ गए होंगे कि कितना मतलब चीज़ें नॉर्मल रखी गई हैं इसमें। सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसका, सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट देना होगा आपको। इसके बाद आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये सारे स्टेप इतनी जल्दी फॉलो कर लिए जाते हैं, बहुत ही क्विक, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का फेज नंबर 1 है। फेज नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा? सीबीटी। सीबीटी में आपसे होगा 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 नंबर के, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की। अब इस 200 क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे, अब इस बात को जान लीजिए। आपसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, फिर आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, फिर आपसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और हिंदी का एक पेपर होगा और दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज ये ना होइएगा कि हिंदी आबलिग इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश है, एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी का पेपर अलग होगा, इंग्लिश का पेपर अलग होगा। टोटल आपके कितने सेट हो गए? टोटल आपके हो गए 1 2 3 4 5, 5 सेट आपके होंगे 200 नंबर के। और यहाँ एक सेट आपका होगा
40 नंबर का। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 नंबर के। ठीक है, दूसरा जो स्टेज आता है आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो हाइट आपकी होगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फिर वो चाहे एससी हो और ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी को हो, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है एसटी कैंडिडेट और हिल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की छूट उनको भी दी जा रही है जो एसटी के हैं और हिल एरिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि एससी को इस बार एज में कोई भी छूट नहीं दी गई है। एससी की छूट 157 सेंटीमीटर और यहाँ मेल की 170 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेल जो कैंडिडेट होंगे उनका जो चेस्ट होगा 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, वहीं जो एसटी कैंडिडेट हैं और गोरखा कैंडिडेट हैं हिल एरिया से जो आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये हो गया आपका चेस्ट का। लेकिन जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनका वेट 40 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 केजी। 40 केजी से अगर कम है वेट तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वेट आपका कैसे इंक्रीज होगा केवल 2 महीने में। उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि 5 किलो आपका वेट बढ़ाऊंगा मैं। तीसरा जो आपका फेज है वो है पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो पहले हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट यानी कि अपनी बहनों की, तो बहनों को 800 मीटर की दौड़ करनी होगी 4 मिनट में। ठीक है, 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी, 3 चांस आपको यहाँ दिए जाएंगे, और 3 फीट की हाई जंप करनी होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इतना समझ गए आप? 800 मीटर दौड़ना होगा, 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, 3 फीट हाई जंप करनी होगी। वहीं जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6 मिनट में, 13 फीट लॉन्ग जंप करनी है, 3 चांस यहाँ आपको भी दिए जाएंगे। वहीं हाई जंप 3 फीट 9 इंच का आपका होने वाला है 3 चांस में। ये इतने फेज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप जाते हैं मेडिकल में। मेडिकल कॉमन है, कई बच्चे मेडिकल दे भी चुके होंगे, एसएससी जीडी वगैरह का और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर नहीं दिया है तो कॉमन सा मेडिकल होता है, मैंने आरपीएफ की एक वीडियो बना दी है, आप उसे जाकर देख लेंगे कि मेडिकल होता कैसे है। कॉमन इसमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि आपकी जो आई है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, मतलब कि बिना चश्मे के आपकी 6/6 की आंख होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए लागू है, फिर चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों ही तरीके के बच्चे इसके लिए लागू है। इसका नोटिफिकेशन नवंबर में रिलीज हो जाएगा, सूचना इसकी आ चुकी है। मैंने अभी तक जितनी भी वैकेंसी आपको बताई है वो सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। मैं एडवांस में आपको बता देता हूं कि ये वैकेंसी आने वाली है और वो आती है। आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख सकते हैं, कोई ऐसी वैकेंसी अभी नहीं बची हो जो ना आई हो। नवंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी, अभी आपके पास समय है, आप सारी चीज़ें अपनी ये कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है और जल्दी सिलेक्शन इसका हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं, बेशक मुझे कमेंट करके बताइएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।